4 को हम सॉल्व करेंगे। द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल यूज फॉर लुब्रिकेंट बिटवीन अ शाफ्ट एंड स्लीव इज 6 पॉइस। विस्कोसिटी दिया हुआ है दैट इज 6 पॉइस। 6 पॉइस दैट मीन्स 6/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0.6 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। द शाफ्ट इज ऑफ डायमीटर 0.4 मीटर, डायमीटर 0.4 मीटर, ओके, एंड रोटेट एट 190 RPM, n इज इक्वल टू 190 RPM। ठीक है। तो इससे एंगुलर वेलोसिटी कितना निकल आएगा? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू n/60, ये हमें पता है। देयरफॉर 2 पाई 190/60। तो हमारा वेलोसिटी कितना निकल आएगा? वेलोसिटी निकल आएगा डेट इज ओमेगा/r होता है, हमें पता है। और इसे ओमेगा/2r को हम 2d भी लिख सकते हैं, बिकॉज r इज इक्वल टू d/2। तो d/2 करोगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो हम r लिख सकते हैं ये। ठीक है। तो ये हमारा, हमें लिखेंगे 2, ओमेगा कितना है 2 पाई, और d ऊपर चला जाए d 190/60, और 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, तो हमारा ये बचेगा। देयरफॉर वेलोसिटी जो हो जाएगा हमारा पाई d 190/60, ये हमारा वेलोसिटी हो जाएगा। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो आपकी वेलोसिटी आएगा पाई इंटू डी कितना है 0.4 इंटू 190/60। स्पीड इज इक्वल टू, सॉरी दैट इज यू, स्पीड इज इक्वल टू आपका आएगा 3.98 मीटर पर सेकेंड। ये आपका स्पीड आ गया, वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी आपका ये निकल गया। ठीक है। अब क्या करना है, और क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमने इसका भी काम हो गया हमारे पास। कैलकुलेट द पावर लॉस इन द बियरिंग फॉर्म अ सेल्फ लेंथ ऑफ 90 mm। 90 mm क्या है हमारा? 90 mm लेंथ है, स्लिप्स का हमारा लेंथ दिया हुआ है 90 mm। द थिकनेस ऑफ द ऑयल फिल्म इज 1.5 mm, दैट इज थिकनेस दिया हुआ है, मीन्स dy हमें दिया है 1.5 mm, दैट मीन्स 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है। एक्चुअली ये है क्या, एक शाफ्ट है, एक शाफ्ट है हमारे पास, एक स्लिप लगा हुआ है यहाँ पे, दैट इज आप इसे बियरिंग भी बोल सकते हो। शाफ्ट को सपोर्ट करने के लिए ये स्लिप्स लगे हुए हैं यहाँ पे। शाफ्ट की डायमीटर दी हुई है 0.4 मीटर, ओके, शाफ्ट की डायमीटर दी हुई है 0.4 मीटर। स्लिप्स का जो लेंथ है वो दिया हुआ है 90 mm, स्लिप्स का लेंथ दिया हुआ है 90 mm, विच इज़ इक्वल टू 90 इंटू 10⁻³ मीटर। हो गया, ये दिया हुआ है। और थिकनेस, स्लिप्स और इसके बीच में जो थिकनेस है, फॉर एग्जाम्पल शाफ्ट, ये हमारा शाफ्ट हो गया। शाफ्ट और स्लिप्स के बीच में जो ये थिकनेस है, ये थिकनेस जो है हमारा है, ये कितना दिया हुआ है, डेट इज़ 1.5 mm। तो हमने 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर लिख लिया। ओके। अब क्या फाइंड करना है हमें यहाँ कैलकुलेशन में, द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेंट इतना इतना इतना, कैलकुलेट द पावर लॉस ऑफ बियरिंग फॉर द स्लिप्स। ठीक है। पावर लॉस, तो सबसे पहले तो हम टी निकाल लें, हमारे पास जो वैल्यू दिया उससे हम टी निकाल लें। तो हमने अभी वेलोसिटी निकाला, इट इज़ 3.98 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी इट इज़ u माइनस 0। तो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा 3.98 मीटर पर सेकेंड, जो हमारा दिया हुआ है। ठीक है। ये हमारा ये निकल गया, इससे हमारा टाउ निकल आएगा। देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू विस्कोसिटी 0.6 दी हुई है, du 3.98 आया है, dy हमारा 1.5 इंटू 10⁻³ dy दिया हुआ है। इसे शेयर स्ट्रेस की फॉर्म आज इक्वेशन में 1592
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा शियर स्ट्रेस आ गया। और हम जानते हैं शियर फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, शियर स्ट्रेस इंटू एरिया, हमें ये भी पता है। ठीक है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, शियर स्ट्रेस 1592 इंटू एरिया दैट इज पाई डी। पाई एरिया किसका, डायमीटर का एरिया इंटू लेंथ। तो फोर्स इज इक्वल टू 1592 इंटू पाई इंटू डी कितना दिया हुआ है 0.4 मीटर। डी आपका 0.4 मीटर डी यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमने लिखा 0.4 मीटर डी इंटू एल कितना दिया है 90 इंटू 10⁻³ मीटर में। तो आपका एफ आ जाएगा 180.05 न्यूटन। ये हमारा फोर्स निकल आया। अब फोर्स निकाल लिए हम, तो हम जानते हैं टॉर्क ऑन शाफ्ट पे जो हमारा टॉर्क एक्ट कर रहा है वो कितना होगा, दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू d/2 उसका रेडियस। देयरफॉर फोर्स कितना आया 180.05 इंटू डायमीटर का हाफ, इट इज़ 0.4 का 2। ठीक है, तो हमारा टॉर्क कितना आ गया, टॉर्क आ गया डेट इज़ 36.01 न्यूटन पर मीटर। बाय द वे, कुछ लोग बोलेंगे हमने टाउ निकाल लिया, यहाँ पे ख़त्म करो, इससे पावर निकाल लें। तो पावर निकालने के लिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2π/NT/60। ये आप सोम में पढ़े होंगे, फर्स्ट थर्ड सेम का जो सिलेबस सोम का था, और टोम में भी आप ये पावर का फॉर्मूला पढ़े होंगे। तो पावर के लिए 2π/NT/60 हमें टी चाहिए था, डेट इज टी फॉर टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला हम जानते हैं, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फोर्स इंटू डिस्टेंस, और फोर्स इंटू रेडियस बोलें आप, टॉर्क हो जाएगा हमारा। तो टॉर्क निकालने के लिए फोर्स चाहिए पहले, तो फोर्स के लिए हमने फोर्स इक्वल टू जानते हैं स्ट्रेस अपॉन एरिया होता है, तो हमने इससे फोर्स निकाल लिया। तो फोर्स उससे टॉर्क निकाला, फोर्स इंटू d/2 उसका रेडियस, तो उससे हमने टॉर्क निकाल लिया। अब पावर निकालने के लिए 2π इंटू एन हमारा कितना दिया 190 इंटू टॉर्क 36.01/60, तो आपका पावर आ जाएगा दैट इज 716.48 वाट। ये आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे ये न्यूमेरिकल कैलकुलेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये थोड़ा बड़ा न्यूमेरिकल है, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए इतना काफ़ी है। नाउ थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट।